सर बहुत सारे टाइम टेबल बना रखे हैं, टाइम टेबल फॉलो भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर सर वो आउटकम आता ही नहीं है जो हम चाहते हैं। ये वाली समस्या बहुत सारे बच्चों की है। बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं पर फिर भी रिजल्ट नहीं आता। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है? मैं भी जब पढ़ता था मेरे साथ ऐसा होता था। मैंने आज जो वीडियो बनाया है मेरे वन ऑफ द स्ट्रेटेजी वीडियोज़ में मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लगता है, जो हो सकता है तुमने कभी सोचा नहीं हो। तुम बहुत सारी बातें रिवीजन कैसे करें, डिस्ट्रक्शन कैसे लें उन्हें जानते हो तो उन्हें ज़्यादा देखते हो, बट ये वाला वीडियो बहुत काम का है जो तुमने सोचा नहीं है, बट बहुत काम का है। टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए हम सब जानते हैं, बट कैसे उसे इफेक्टिव करना है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तुम्हें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम टेबल और टारगेट टेबल में बहुत अंतर है। मैं क्यों बात समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझो। हमें रोज 1 घंटे चलना चाहिए, ये हम सब जानते हैं, पर 1 घंटे, मान लीजिए आपके दादाजी या पिताजी या माताजी रोज 1 घंटे चलते हैं, उनको कोई टारगेट अचीव नहीं करना है, 1 घंटे वो चलते हैं उससे वो स्वस्थ रहते हैं। तुम्हें 1 घंटे रोज पढ़ना है, सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी। क्या टारगेट के साथ बढ़ना पड़ेगा, जैसे मैंने चलने वाली बात करी। अगर किसी को एथलीट बनना है तो उसे तय करना पड़ेगा कि 1 घंटे में किस स्पीड से कितने किलोमीटर भागना है, तब वो अच्छा एथलीट बन पाएगा। तुम्हें अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के में चैंपियन बनना है तो कितने घंटे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये जानना बहुत आवश्यक है। इस बात को समझो। अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो सिर्फ चढ़ाई चढ़ते रहने से बात नहीं बनेगी, उसके लिए माइलस्टोन्स जो है आपको तय करना बहुत आवश्यक है। मैं क्या कहना चाहता हूं उसे समझें। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेबल एंड टारगेट टेबल्स। टाइम टेबल सब जानते हैं। किसी भी एक बच्चा जो आइडियल बच्चा है उसका टाइम टेबल किस तरीके का दिखाई देता है। मैंने एक अजम्पशन लिया है कि वो बच्चा है जो जिसकी दिन की क्लासें होती है, तो एक आइडियल बच्चा है जो अच्छा बच्चा है जो पढ़ने वाला है। ये क्या ये सारे बच्चे जो इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं सिलेक्ट हो जाते हैं? नहीं, पर उन्हें दुख बहुत होता है। मैं चाहता हूं अब दुखी ना हो, वो इनमें कुछ चीजें जोड़ें। सुबह 8 बजे उठता है, 8 से लेकर 8:30 तक फ्रेशन अप होता है, 8:30 से 10:30 सेल्फ स्टडी करता है, 10:30 से 11 वो ब्रेकफास्ट करता है, फ्री टाइम करता है, मतलब ब्रेकफास्ट करता है, फ्री टाइम करता है, 11 से लेकर 1:30 तक वो फिर पढ़ाई करने लग जाता है, 1:30 से 2 वो फिर फ्री और लंच रहता है, 2 से लेकर 8 तक उसकी क्लासेस चलती हैं, 8 से लेकर 9:30 तक वो फ्री टाइम में और डिनर करता है, 9:30 से 1 तक वो फिर पढ़ता है, और 1 बजे से लेकर 8 बजे तक सो जाता है। सोचिए कितनी देर बच्चा पढ़ रहा है। सेल्फ स्टडी इसने यहाँ पे कितनी देर पढ़ी, यहाँ पे इसने 8:30 से 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर ली। यहाँ पे देखो इसने फिर सेल्फ स्टडी करी कितनी, 11 से 1:30, फिर इसने 2.5 आवर सेल्फ स्टडी कर ली। पहली बात क्या है, करी जा सकती है? हाँ करी जा सकती है। 9:30 से लेकर 1 तक उसने फिर कितनी देर स्टडी कर ली, देखो तो 3.5 घंटे फिर उसने स्टडी कर ली। हाँ सर, ये कर सकता है बच्चा, अगर ध्यान से देखो तो आराम से बच्चा 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकता है। 3.5 और 2.5 कितने, 7 घंटे हो गए, मतलब 6 घंटे हो गए, 6 और 2 8 घंटे वो पूरा पढ़ सकता है। ये टाइम टेबल ऊपर नीचे हो जाता है, किसी की सुबह की क्लास हो शाम की क्लास हो, पर 7 से 8 घंटे बच्चा 7 to 8 आवर्स निकाल सकता है टाइम टेबल में। बहुत सारे बच्चे ऐसे निकाल भी रहे होते हैं। जो नहीं निकाल पा रहे हैं उनको पहली बात समझा दूं, ये आपको करना पड़ेगा, इसके बिना बात नहीं बनेगी। ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोटिवेशन लाना पड़ेगा, जुनून लाना पड़ेगा, अपने कर्म से प्रेम करना पड़ेगा। उस मोटिवेशन की तरफ अभी नहीं जा रहा हूं, पर अगर आप ये कर रहे हो, करना चाहते हो, तो इसके साथ ही जोड़ना जरूरी है। क्या क्या सिर्फ इससे बात बन जाएगी? नहीं। जैसे मैंने बोला, सिर्फ 1 घंटे चलने से बात नहीं बनेगी, ये सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करेगा, बट अगर आपको एथलीट बनना है तो आपको टारगेट पे आना पड़ेगा, टारगेट प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे, बिना उसके बाद नहीं बनेगी। क्योंकि जेई, नीट या कोई भी एग्जामिनेशन, एनटीएससी, आईजेएसओ, यूपीएससी, कोई भी एग्जामिनेशन की अगर अपन बात करें, उसके लिए टारगेट अचीव करना बहुत जरूरी है। तो एक बच्चा जो टारगेट लेके पढ़ता है वो कैसे पढ़ता है, उसकी टारगेट टेबल ऐसी होती है। पहली बात, वो रोज 15 मिनट कम से कम देता है प्लानिंग और टारगेट बनाने में। टारगेट कौन सा ऑन प्रायोरिटी, आज होमवर्क क्या क्या मिला है, आज कौन से लेक्चर को रिवाइज करना है, टेस्ट आने वाला है तो उसका रिवीजन कैसे करना है। हाँ सर, वो वाली बातें उसको तय होती है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है इस टारगेट्स में। टारगेट क्या क्या है, पहले टारगेट, अल्टीमेट टारगेट तो मेरा जेई या नीट है, 100% है, बट मेरा अल्टीमेटली जो फाइनल टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आज के क्या क्या टारगेट है, कौन सा होमवर्क मिलना है, क्या मिलना है, उसकी प्लानिंग करता है। अब जैसे एक बच्चा है तो उसकी कैसे प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर मैं पहले ही वो प्लानिंग कर लेगा कि 8:30 से 10:30 आज मैं क्योंकि रिवीजन करूंगा फिजिक्स का जो सर ने पढ़ाया था, होमवर्क करूंगा फिजिक्स के जो सर ने 20 क्वेश्चंस दिए थे, उसके अलावा क्वेश्चन जो क्विक रीजन है मैथ्स और बायो का कर लूंगा इन 2 घंटे में। उसने 2 घंटे का अपना टारगेट फिक्स कर लिया, हर सेल्फ स्टडी स्लॉट का टारगेट फिक्स होना चाहिए। फिर उसने टारगेट फिक्स कर लिया कि मैं क्विक रीजन करूंगा केमिस्ट्री का, होमवर्क करूंगा बायो या मैथ्स का, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, होमवर्क ऑफ केमिस्ट्री करूंगा 30 सवाल। उसने फिर 2-2.5 घंटे का जो अपना स्लॉट है उसका टारगेट फिक्स कर लिया। फिर शाम के जो उसका स्लॉट है, अमूमन क्लास के पहले होमवर्क और क्विक रिवीजन सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए ताकि नेक्स्ट क्लास में सब समझ में आए। उसके बाद जो दिन में समय बचे, अमूमन उसमें आपको क्या करना चाहिए, जो आपको पीवाईक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल करने हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, कुछ वीकनेसेस है उस पर काम करना है, खुद की कमियों को ढूंढना है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग में टाइम देना है, वो सब उसमें जाना चाहिए। पर ये टारगेट्स फिक्स होने चाहिए। बिना टारगेट के दौड़ोगे कहीं भी जा नहीं पाओगे। क्योंकि टारगेट क्या है, अगर जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो पूरे लेक्चर कंप्लीट होने चाहिए, करीब 40-50 टेस्ट पेपर देके एनालिसिस करनी होनी चाहिए। जेईई के बच्चे हो तो 20,000 के आसपास सवाल कंप्लीट होने चाहिए। नीट के सब बच्चे हो तो 25,000 से ज्यादा सवाल तुम्हें करे हुए होने चाहिए। ये सब टारगेट्स हैं, वो टारगेट आपको कैसे अचीव करने हैं आपको पता होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सिर्फ टाइम टेबल मत बनाइए, अभी टारगेट टेबल्स बनाइए। किसको बनाइए?
टारगेट टेबल्स। अच्छा, टारगेट टेबल सिर्फ और सिर्फ डेली की नहीं होनी चाहिए। आपका फाइनल टारगेट क्या है आपको बताया, तो मंथली होनी चाहिए, वीकली होनी चाहिए और डेली होनी चाहिए। जो वीकली टारगेट है, क्या डेली टारगेट वीकली टारगेट को पूरा कर रहा है, ध्यान देना है। क्या वीकली टारगेट मंथली टारगेट को पूरा कर रहा है, ध्यान देना है। बिना टारगेट्स के टाइम टेबल बनाकर पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। इनको बनाने में बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो भी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो। क्या कॉमन मिस्टेक करने वाले बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, ओवर शेड्यूलिंग। जैसे आज अभी कईयों ने वीडियो देख लिया, कईयों ने वीडियो देख लिया। अच्छा पहले बताओ, क्या तुम अब टाइम टेबल के साथ साथ टारगेट टेबल बनाओगे, यस और नो? लिख दो, हाँ सर मैं टारगेट टेबल बनाऊंगा। अब टाइम टेबल सब बनाते हैं, पर टाइम टेबल के साथ अब टारगेट टेबल भी बनाऊंगा, वरना फायदा नहीं होगा। 110% आपको फायदा नहीं होगा। अच्छी बात है, चलो भाई ओवर शेड्यूलिंग नहीं करें। जैसे आज सर ने समझाया, अच्छा जो बच्चा अभी तक सिर्फ 1 घंटा रोज पढ़ रहा था वो एकदम से 12 घंटे नहीं पढ़ पाएगा, उसको धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाना पड़ता है। तो ओवर शेड्यूलिंग मत कर लेना कि आज सर ने बोला लो भाई आज तो 15 घंटे पढ़ लूंगा, ऐसे ओवर शेड्यूलिंग कर ली अपनी कैपेसिटी से ज्यादा। ये शेड्यूलिंग आपकी फिजिकल स्टेट को भी दर्शाता है कि फिजिकल स्टेट कैसी है आपकी, क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। टारगेट्स कौन से आपकी जो टारगेट हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा आज सर ने समझा, आज सर ने बोला था 25 सवाल 1 घंटे में करूंगा, अभी तो सिर्फ 5 सवाल ही 1 घंटे में करता था, एकदम से 25 या 30 सवाल पे आना संभव नहीं है। तो अपनी खुद की आईक्यू को, अभी करंट स्टेट के आईक्यू को, अपनी खुद की जो स्ट्रेंथ है उसको ध्यान में रखते हुए इसको सेट करें। ऐसे कोई टारगेट ना ले लें जो अभी अचीव ना हो, दोस्त को देख के टारगेट नहीं लेने हैं, या जो सिर्फ मैंने बताया वो, हाँ ये फाइनल टारगेट है जिन पे पहुंचना है, तो पर धीरे धीरे इस स्पीड को बढ़ाना है। ये गलती मत करना, वरना अगर तुम उसे अचीव नहीं कर पाओगे तो जैसे मैं बोलता हूं कि रिग्रेट जो है बढ़ती जाएगी, और रिग्रेट अगर बढ़ जाएगी तो तुम तैयारी करना छोड़ दोगे। तो टारगेट ऐसे सेट करो, चाहे वो टाइम टेबल के हो चाहे टारगेट हो, जो खुद की स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए सेट करो और धीरे धीरे उन्हें बढ़ाते जाओ। अगर आज 1 घंटे पढ़ पाते हो तो अगले दिन 2 घंटे पढ़ो, 3-4 दिन तक 2 घंटे पढ़ो, फिर 5 घंटे, फिर 8 घंटे, ऐसे धीरे धीरे अपने आप को 12 से 14 घंटे पर ले आओ। तो तुम्हारा डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी जो भी तुम कर रहे हो उसका तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मैं बार बार एक बात बच्चों को बोलता हूं, काम की बात है, अगर आखिरी तक सुने तो ध्यान से सुनना। कई बच्चे बोलते हैं कि पढ़ने से स्ट्रेस आता है, कई लोग बोलते हैं पढ़ने से स्ट्रेस आता है। मैं मानता हूं कि पढ़ने से थोड़ा स्ट्रेस आता होगा, आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। पर अगर आज ये स्ट्रेस नहीं लिया तो जीवन में संघर्ष करने का स्ट्रेस इससे बहुत ज्यादा आने वाला है, मैं आपको बता दूं। हां पढ़ लोगे तो भी संघर्ष जो है होगा, पर उस समय सर्वाइवल का संघर्ष नहीं होगा। ग्रोथ के लिए तुम संघर्ष करोगे, स्ट्रेस तुम ग्रोथ के लिए लोगे, खुद के सर्वाइवल के लिए, परिवार के सर्वाइवल के लिए नहीं लोगे। इसलिए आज थोड़ा सा संघर्ष कर लो तो जीवन भर में जो है सर्वाइवल का संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें ग्रोथ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं तुम्हें मेरी बात समझ आई होगी और तुम जरूर अब टारगेट टेबल्स बनाओगे टाइम टेबल्स को मिलाकर। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, और हम इसे पूरा जरूर करेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।